आपके गांव की तरफ गाड़ी का रुख हुआ तो मैं हैरान हो रहा था। आपके चक का नंबर पढ़ के कि 125 और 125 में 12 भी है और 5 भी है। 12 भी है, 12 भी है और आज की महफिल 12 की भी है और 5 की भी है। अल्लाह इन जबानों को सलामत रखे जो अजमत मुस्तफा के लिए बोल रही हैं। मैं पसंद भी उसी को करूंगा जो मेरे रसूल की इज्जत का मुहाफिज बनकर रसूल की अजमत को सुनकर अपनी जुबान को हरकत देता रहेगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों एक बात याद रखना, जो मुझसे मोहब्बत करता है ना उस पर फिर वाजिब है वो मेरे हसन से भी प्यार करे। मेरे आका फरमाते उस पर वाजिब है कि वो मेरे हसन से भी प्यार करे, मेरे हुसैन से भी प्यार करे। 125 वालों मुबारक हो तुम्हें, आज मीलाद का चांद चढ़ गया है। आज तुम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए भी आए हो और हुसैन के नाना करीम का जिक्र सुनने के लिए भी आए हो। आरीन मोहतरम, ये कुछ नसीबी की बात है और हो सकता है मैं पूरा महीना ये बात हर महफिल के अंदर दोहराता रहूं, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा इश्क जो है वो ताजा हुआ है 125 को पढ़ के कि पहले 12 मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का दिन है और 5 पैंतन पाक के हवाले से मुझे उम्मीद है कि ये गांव जो है अहले सुन्नत वल जमात का गढ़ होगा और यहाँ मुस्तफा करीम के गुलाम बसते हैं जो हुजूर पीर सियाल से भी निस्बत रखते हैं और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आल से भी प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। हारीन मोहतरम, मैं अपने मजमून और गुफ्तगू के सहारा के लिए जो आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे नबी के गुलाम, इसकी कोई वक़्त नहीं है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं तो मुझे मिल रहे हैं। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा ताकि आपके आने का मकसद पूरा हो जाए। इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें और हुजूर का कोई गुलाम अगर कोई प्यारी उसको बात लगे मेरे मुस्तफा की तो वो उठकर अगर वो खिदमत करना चाहे तो ये उसका अपना मशरफ है। मेरी भी तवज्जो इस तरफ नहीं है, आपकी भी तवज्जो इस तरफ नहीं होनी चाहिए। आरीन मोहतरम, खालिक की किबरिया ने इस उम्मत मुस्तफा को जो दीन अता फरमाया वो इतना कामिल, मुकम्मल और अकमल है कि उस दीन में न इजाफा है न कमी है। अल्लाह अकबर, उस दीन में न कमी है न उसमें इजाफा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फरमाया मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए जो दीन पसंद किया वो दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर सिर्फ एक जुमले के अंदर आपके खुशतबी के लिए जुमला अर्ज कर दूं कि हुजूर बाबा फरीद की शक्ल से पूछा गया, बाबा जी सादा सा मुसलमान हूं, कोई लंबी चौड़ी तफसील को समझ नहीं सकता, हुजूर सिर्फ मुझे ये बताएं कि दीन है क्या। बस दीन की मुख्तसर सी तशरीह मैं सुनना चाहता हूं जो मुझे याद रहे। आपने फरमाया अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। फरमाया ये पूरा दीन है, ये पूरा दीन है। अल्लाह मोहम्मद, 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जो फरीद से प्यार करता है वो मेरे मोहम्मद के उन चारों से भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा फरीद से तो प्यार करे लेकिन फरीद की बात से प्यार न करे। हम रसूलुल्लाह की आल को भी मानने वाले हैं, हुजूर के असहाब को भी मानने वाले हैं, बल्कि जिसकी निस्बत मेरे मुस्तफा से हो जाए। फरमाया कायनात वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया।
व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। गोया अल्लाह ने इस उम्मत को दो चीजें अता फरमाई, और पहला दीन है, फरमाया दीन तुम्हारा है, दीन तुम्हारा है। फरमाया अपना समझ के ख्याल रखना, नेमत मेरी है। फरमाया दीन तुम्हारा है, अपना समझ के ख्याल रखना, नेमत मेरी है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीनकुम दीन तुम्हारा है, व अतममतु अलैकुम नेमती, लेकिन नेमत मेरी है। दीन में इजाफा न करना, नेमत में कमी न करना। अगर समझ आए तो बोलना आपका हक बनता है। दीन में इजाफा नहीं करना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और नेमत में कमी नहीं करनी। उलमा से पूछा गया दीन क्या है, नेमत क्या है? फरमाया दीन दीन इस्लाम है, नेमत ज़ाते मुस्तफा है। दीन में जो है इजाफा नहीं करना, 5 नमाजें 5 ही रहेंगी। फरमाया दीन के अंदर इजाफा नहीं है, नेमत में दीन में इजाफा नहीं करना, नेमत में कमी नहीं करनी। हाँ हाँ, खुदा की उलूहियत को छोड़कर, खुदा की रबूबियत को छोड़कर, खुदा की तमाम सिफात को छोड़कर, बाकी जो तेरा दिल करे ना, मुस्तफा को खुदा न बनाना, और खुदा के अलावा जितनी सिफात है वो मेरे मुस्तफा को जितने प्यार से तू बयान करेगा, हुजूर की असमत के डंके बचाएगा। फरमाया तू हुजूर का जिक्र कर रहा होगा, मैं हुजूर के जिक्र के सदके में तेरा जिक्र बुलंद कर रहा हूं। तवज्जो है मेरी तरफ। फरमाया दीन तुम्हारा है, दीन भाई बोलिए बोलिए बोलिए, दीन तुम्हारा है, नेमत मेरी है। दीन में इजाफा नहीं करना, नेमत में कमी नहीं करनी। इंडिया की सरजमीन है, हारीन मोहतरम, एक जमीन का झगड़ा है, हिंदू कहते हैं हमारी है, मुसलमान कहते हैं हमारी है। आखिर हारीन मोहतरम कोर्ट के अंदर जब मसला पेश हुआ, उन्होंने एक शख्स को सालिस माना, मौलवी इलाही बख्श, जो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का गुलाम था। दोनों पार्टियों ने कहा अगर मौलवी इलाही बख्श फैसला कर दे तो हमें कबूल है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मौलवी इलाही बख्श की बारगाह में अर्ज किया गया, आप फरमाते हैं मैं हाजिर जरूर हूंगा लेकिन जज के चेहरे को नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा जनाब कबूल है। अब मुसलमान बड़े खुश थे कि हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं, हिंदू कहते हैं यहाँ हम अपना जो है इबादत गाह बनाना चाहता है। मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि मुसलमान है, फैसला हमारे हक में करेगा। मौलवी इलाही बख्श जज के सामने पेश होता है, जज साहब पूछते हैं मौलाना ये बताएं कि ये जगह मुसलमानों की है या हिंदुओं की है? ये जगह मुसलमानों की है या हिंदुओं की है? मौलवी इलाही बख्श ने एक जुमला कहा, उसने कहा हुजूर ये जगह हिंदुओं की है। आहिस्ता आहिस्ता मौलवियों के, मुसलमानों के चेहरे बुझते गए, उनकी गर्दनें झुकती गई। उन्होंने कहा अपना होकर इसने मरवा दिया। लेकिन जज ने खूबसूरत जुमला लिखा, उसने कहा मुसलमान हार गया, दीन इस्लाम जीत गया। कहा मुसलमान हार गया, दीन इस्लाम, अल्लाह अकबर। ये जज ने रिमार्क्स लिखे, उसने कहा मुसलमान हार गया, दीन जीत गया। अल्लाह अकबर। जब हिंदुओं ने देखा, उन्होंने कहा मुसलमानों के अंदर इतनी इंसाफ पसंदी है, इनका नबी इनको इतना अदल इंसाफ का हुक्म देता है, इनका खुदा इनको अदल इंसाफ का हुक्म देता है। वो फौरन मौलाना की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं मौलाना देर न लगाए, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ाए, उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ाए। जब मेरे मुस्तफा करीम का कलमा उन्होंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो कहते हैं मौलाना हमारा इरादा था कि यहाँ हमने अपनी इबादत गाह बनानी है, लेकिन चूंकि हम हो गए हैं मुसलमान, चूंकि हम हो गए हैं मुसलमान, इसलिए यहाँ पर अल्लाह का घर बनेगा। मेरे नबी के गुलामों, ये है दीन इस्लाम,
इसको हम दीन इस्लाम कहते हैं। और अगर दीन के अंदर आज हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सुबह हमने अपनी बहन के घर जाकर दस्तक देनी है और बहन को जाकर कहना है, मेरी बहन मुझसे गलती हो गई, विरासत के हिस्सा देना रह गया, लेकिन राज मोहम्मद का मीलाद था, बस आने वाले ने मुझे बताया मोहम्मद करीम अपनी उम्मत को इंसाफ देने के लिए, इस कायनात को इंसाफ देने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेरे महबूब करीम का हुक्म है कि मेरा गुलाम वो है जो हकदार को उसका हक दे दे। जरा गौर फरमाएं, जो उलमा के और मुसलमानों के सर झुके थे अब वही सर इज्जत के साथ उठ रहे हैं कि मौलाना ने सिर्फ एक जुमला कहा कि जनाब ये जगह मुसलमानों की नहीं है, ये जगह किसकी है? अल्लाह अकबर, हिंदुओं की है। और हिंदुओं ने जब देखा कि मौलवी इलाही बख्श इतना सच बोलता है तो उन्होंने कहा हुजूर देर न लगाए हमें कलमा पढ़ाए, ये है दीन। फरमाया इस दीन में इजाफा नहीं करना, इस दीन में इजाफा, लेकिन नेमत में कमी नहीं करनी। दीन में इजाफा नहीं है, नेमत में कमी नहीं है। अब मुस्तफा जो दीन लेकर आए, जब हुजूर दुनिया से जा रहे थे, हुजूर के बाद किसी नबी ने तो आना नहीं था, मेरे अल्लाह ने इस उम्मत को दो चीजें दी। अब हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने हमें तुम्हें दो चीजें दी थी, अब मैं मोहम्मद भी तुम्हें दो चीजें देकर जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें दीन दिया था, मैं मोहम्मद की जात दी थी, अब मैं मोहम्मद तुम्हें कुरान दे रहा हूँ और कुरान के साथ अली दे रहा हूँ, अली के साथ फातिमा दे रहा हूँ, फातिमा के साथ हसन दे रहा हूँ, हसन के साथ हुसैन दे रहा हूँ, और कयामत तक ये दोनों का रब्त आपस में कायम रहेगा। आपके सिर्फ 32 मिनट रह गए, 32 मिनट के बाद मैंने आपसे इजाजत ले लेनी है। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खालिक किबरिया ने दो चीजें इस उम्मत को अता फरमाई। भाई तवज्जो चाहूंगा, एक है दीन और एक है जाते मुस्तफा, खुदा ने दिया। अब हुजूर की जात, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो मेरा रसूल दे उसको ले ले। अब रसूल दो चीजें दे रहा है, एक है कुरान और एक है अहले बैत। तवज्जो चाहूंगा हुजूर, मेरे रसूल ने इस उम्मत को दो चीजें दी, एक है कुरान, फरमाया मैं मोहम्मद गारंटी दे रहा हूं जिसके पास ये दोनों चीजें हुई उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। जिसके पास दो चीजें हुई उसको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। गोया हुजूर मैं एक जुमला आपको देकर गुफ्तगू को बढ़ाना चाहता हूं कि अगर कायनात की किसी नुक्कर पर भी आपने देखना है कि ये बंदा कामयाब है या नाकाम है, हिदायत याफ्ता है या गुमराह है, आपने उसके पास देखना है कि क्या इसके पास कुरान है, क्या इसके पास कुरान है, और अगर कुरान है तो क्या कुरान के साथ अहले बैत है? अगर कुरान हो अहले बैत न हो, अहले बैत हो और कुरान न हो, मैं नहीं समझा कि आप मेरी बात को समझे हैं कि नहीं समझे। कुरान हो अहले बैत न हो फिर भी कामयाबी नहीं, और अहले बैत हो और कुरान न हो फिर भी कामयाबी नहीं। आज अगर आप फेसबुक खोले, हारीने मोहतरम, हर आलिम दूसरे पर तबर्रा कर रहा है। अल्लाह इस माहौल से महफूज फरमाए। मेरे नबी के गुलाम जब महबूब करीम ने इस उम्मत को तराजू अता कर दिया कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में आले मोहम्मद का दामन हो, मैं मोहम्मद कह रहा हूं कि तुम्हें कोई गुमराह कर नहीं सकता। भाई गुमराही तो तब आई है ना, तूने कुरान को छोड़ दिया, उसने आले बैत को छोड़ दिया। जिसके पास कुरान है उसके पास अली नहीं है, जिसके पास अली है उसके पास कुरान नहीं है।
कितने लोग मेरी बात को समझे? बोलिए भाई, मैं अपनी तरफ से कोई आपको नुस्खा नहीं दे रहा, जो मेरे महबूब करीम ने नुस्खे कीमिया इस उम्मत को अता किया है, उसी नुस्खे की बात कर रहा हूं। फरमाया तेरे पास कुरान हो। अब देखिए ना, आप कुरान पढ़ रहे हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, चारों किताबें जो हैं वो कुरान में हैं, और कुरान सारे का सारा सूरह फातिहा में है, और फातिहा सारी की सारी बिस्मिल्लाह के अंदर है, और बिस्मिल्लाह का सारा निचोड़ जो है वो बिस्मिल्लाह की बा के अंदर है, और बा का सारा निचोड़ बा के नुक्ता में है। और हुजूर सरकार अली फरमाते हैं अना नुक्ता तहतिल बा, जो बा के नीचे नुक्ता है वो मैं अली की जात हूं। अब अगर कोई बंदा अली से दूर होकर कुरान को समझना चाहे, अगर कोई कुरान को समझना चाहे और दामन अली का न पकड़े, अल्लाह अकबर। और अली तो वो खुश नसीब हस्ती है जो मोहम्मद के असहाब में भी है, मोहम्मद की आले बैत में भी है।